नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह दोष निवारण के लिए दान करने का विधान बताया गया है, परंतु बहुत से लोगों का यह कहना होता है कि हम तो बहुत दान धर्म करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या और परेशानी लगी रहती है। तो आज हम यहाँ पर यह समझेंगे कि शास्त्रों में दान संबंधी कुछ नियम भी बताए गए हैं। दुनिया में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी ग्रह से संबंधित होती है या किसी विशेष ग्रह से संबंधित मानी गई है, चाहे वह धातु हो, खाद्य सामग्री हो या कोई भौतिक वस्तु। यदि कोई ग्रह हमारी जन्मपत्री में उच्च राशि का है और हम उस ग्रह संबंधी दान करते हैं, या कोई ग्रह हमारी कुंडली के अंदर नीच राशि में है और उस ग्रह से संबंधित चीज़ें हम अन्य व्यक्तियों से लगातार ले रहे हैं, तो ये बातें परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे व्यक्ति की हालत ऐसी ही होती है जिस प्रकार किसी पेड़ पर कोई व्यक्ति बैठा हो और उसी डाली को वह काट रहा हो। आप भी अपनी जन्मपत्री में इन नियमों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यदि सूर्य कुंडली के अंदर 7वें घर में है या 8वें घर में है, तो ऐसे स्थिति में यदि कोई व्यक्ति सुबह या शाम के समय दान कर रहा है तो वो कारण उसका परेशानी का कारण बन सकता है। यदि कुंडली में शनि पहले और गुरु 5वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को भी दान नहीं करना चाहिए। कुंडली के अंदर यदि 7वें घर में गुरु है तो वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। यदि 7वें घर में गुरु है और वह नीच राशि का है और ऐसा व्यक्ति दक्षिण आदि लेने का कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को दरिद्रता का यानी कि गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार छठे घर में यदि चंद्रमा होता है तो भी पानी पिलाना या प्याऊ लगवाना व्यक्ति को नुकसानदायी हो सकता है। 8वें घर में शनि है तो धर्मशाला बनवाना या धर्मशाला के लिए दिया गया दान नुकसानदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति बच्चा गोद ले लेता है या उसको भरण पोषण करता है तो घर में किसी अपने की मृत्यु हो सकती है, और यह जब होता है जब शुक्र कुंडली के अंदर 9वें घर में होता है। 10वें घर का गुरु और चतुर्थ में चंद्रमा होने पर यदि कोई व्यक्ति मंदिर बनवाता है तो उस व्यक्ति पर झूठे इल्जाम लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार कुंडली के अंदर यदि 7वें घर में केतु है तो ऐसे व्यक्ति को लोहा दान नहीं करना चाहिए। चौथे घर में मंगल होने पर कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। दूसरे घर में राहु हो तो भी घी, तेल या चिकनाई वाले जो पदार्थ होते हैं उनका दान निषेध बताया गया है। 12वें भाव में चंद्रमा हो तो मुफ्त में शिक्षा देना या शिक्षा का दान करना शास्त्रों में निषेध बताया गया है। इसलिए जब भी आप दान धर्म करते हैं तो आप अपनी जन्मपत्री में बैठे ग्रहों और गोचर ग्रहों की स्थिति को अच्छी तरह से जानकारी लें, तभी आप दान धर्म करें, अन्यथा आप किसी अन्य समस्याओं में फंस सकते हैं। आगे नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।